हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं जिस प्लांट्स के बारे में आप लोगों को जानकारी देने जा रहा हूँ या मिनी रोज यानी बटर गुलाब का पौधा है, जो कि सैकड़ों की संख्या में फ्लावरिंग होते हैं और देखने में बेहद ही खूबसूरत लगते हैं। इसमें सालों भर सैकड़ों की संख्या में कलियां एवं फूल आता है। बटर गुलाब या मिनी रोज के पौधे को लगाइए गमले में, जो कि सैकड़ों की संख्या में फ्लावरिंग करते हैं और देखने में सभी ये बहुत खूबसूरत लगते हैं और बहुत ही लो मेंटेनेंस में चलते हैं। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा, और 1 चम्मच अगर इस फर्टिलाइजर को आप डालते हैं तो आपको सैकड़ों की संख्या में मिनी रोज एवं बटर गुलाब के पौधे में पूरा फूल ही फूल नजर आए। दोस्तों, गुलाब के पौधे को आप अच्छी तरह से केयर करिएगा, तभी जाके आपके गुलाब के पौधे में सैकड़ों की संख्या में कलियां एवं फूल आएगा। अगर इस पौधे को आप उचित देखभाल नहीं करिएगा और महीने में ये फर्टिलाइजर नहीं दीजिएगा तो आपके गुलाब के पौधे में सैकड़ों की संख्या में फूल नहीं आएंगे। अक्सर गुलाब के पौधे लोग नर्सरी से लाके घर में लगा तो लेते हैं, लेकिन उसमें अच्छी तरह से फ्लावरिंग नहीं होती है, ना पौधे का ग्रोथ होता है। तो दोस्तों, उसके मुख्य कारण ये हैं कि पौधे का आप उचित देखभाल नहीं करते हैं। तो पहला कारण यह आपके पौधे को पर्याप्त धूप नहीं मिलती है, तो भूल कर भी ऐसा आपको नहीं करना है। इसे जहाँ 6 से 7 घंटे की अच्छी धूप आती है, उस जगह पर गुलाब के पौधे को रखिए, तब जाके इसमें ज़्यादा संख्या में फूल आएगा। और दूसरा, आपको पानी यानी ओवर वाटरिंग नहीं करना है। इसकी मिट्टी जब हल्की ड्राई रहे तब आपको पानी देना है, यानी मिट्टी में नमी बरकरार रखिएगा, तब जाके गुलाब के पौधे का ग्रोथ अच्छी तरह से होता है और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी तरह से होता है। तीसरा कारण यह है कि पोषक तत्व से भरपूर इस गुलाब के पौधे को महीने में एक बार आप फर्टिलाइजर दीजिए, तब जाके आपके गुलाब के पौधे में अच्छी तरह से ग्रोथ होगा। क्योंकि गुलाब का पौधा बेहद हार्डी वाला प्लांट्स होता है, इसलिए इसे आप गमले की मिट्टी की कोड़ाई 15 से 20 दिन के अंतराल में करें और उसके बाद आप फर्टिलाइजर जरूर दें, तब जाके गुलाब के पौधे में अच्छी तरह से ग्रोथ होगा, कलियां एवं फूल ज़्यादा संख्या में आएगा। और जब पौधे में कलियां हैं तब आपको इस समय पोषक तत्व से भरपूर खाद देना है, पानी कम मात्रा में देना है, नहीं ओवर वाटरिंग नहीं करना है, पौधे को प्रॉपर सनलाइट्स में रखना है। तो इन सारी बातों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके गुलाब के पौधे में सालों भर इसी तरह से फ्लावरिंग होगा, नए नए ब्रांचेज आएंगे और पूरा प्लांट्स आपका कलियों से भर जाएगा। गुलाब के पौधे को आप महीने में एक बार जरूर शावरिंग करें, यानी पूरी अच्छी तरह से पत्ती को नहला दें साफ पानी से, जिससे ये फायदा हो कि इसमें जो धूलकन एवं कीट पंखुड़े लगते हैं वो नहीं लगेंगे और प्लांट्स का ग्रोथ अच्छी तरह से होगा। और जब गुलाब के पौधे में कलियां आएँ तब आपको पोषक तत्व से भरपूर खाद दीजिए, पौधे को प्रॉपर सनलाइट्स में रखिए और मिट्टी ड्राई हो जाए तब आपको पानी दीजिए, पौधे अच्छी तरह से ग्रो करेंगे। और एक ज़रूरी बात मैं आप लोगों के बीच शेयर करें दोस्तों, बटर गुलाब के पौधे में सकरा ब्रांचेज बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो उसको आपको कट करके रिमूव कर देना है। अगर इसे प्लांट्स में रखिएगा तो प्लांट्स में जो फ्लोरिंग है वो रुक जाएगी और आपका पौधा का ग्रोथ भी नहीं होगा, तो इसको रिमूव करके पौधे से हटा दीजिए, फिर आपके पौधे में कलियाँ एवं फूल बहुत ज़्यादा संख्या में आएगा। और गुलाब के पौधे को आप 15 से 20 दिन के अंतराल में मिट्टी की गुड़ाई करते रहें। इससे ये फायदा होगा कि मिट्टी हल्की होगी, भुरभुरी होगी, ऑक्सीजन का संचार अच्छी तरह से होगा और प्लांट्स में आप जो फर्टिलाइजर डालिएगा प्लांट्स अच्छे से ऑब्जॉर्व करेगा, जिससे आपका पौधे का ग्रोथ अच्छी तरह से होगा। तो दोस्तों, आपको इसमें नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस युक्त खाद देना है, तब गुलाब के पौधे में ज़्यादा संख्या में फ्लोरिंग होता है। देखिए दोस्तों, ये समुद्र में रहने वाला समुद्री घास शैवाल से बना सीविड फर्टिलाइजर है, जो कि प्योर ऑर्गेनिक होता है और इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम यानी एनपीके का अच्छा स्रोत है और इसमें ऐसे 16 मिनरल तत्व पाए जाते हैं जो पौधे का ग्रोथ बढ़ाते हैं, मिट्टी का पीएच मान बढ़ाते हैं, मिट्टी में लगने वाले कीट फतंगे को जड़ से ख़त्म करते हैं और गर्मी के सीजन में आपकी मिट्टी में यह नमी बरकरार रखता है, जिसके चलते पौधे में लंबे समय तक पोषक तत्व प्रदान करता है। आपको इस सीविड फर्टिलाइजर का 1 चम्मच ले लेना है और गमले की मिट्टी में आपको किनारे में डाल देना है, फिर दूसरे फर्टिलाइजर के रूप में दोस्तों देखिए, यह वर्मी कंपोस्ट खाद है जो कि केंचुआ खाद से बनता है। इसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन पाया जाता है, जो पौधे का ग्रोथ बढ़ाता है, कलियां लाने में मदद करता है। अगर इसे मिट्टी में डालते हैं तो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, मिट्टी को एसिडिक बनाता है और मिट्टी आपकी अच्छी तरह से काम करती है गुलाब के पौधे। तो इसका आपको 100 ग्राम यानी 2 चम्मच ले लेना है। जितने भी पौधे हैं सभी प्लांट्स में आप इसका डाल दीजिए, फिर इसके बाद आप
दोस्तों देखिए, गाय से बना गोबर का खाद है। इसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन पाया जाता है, जो पौधे का ग्रोथ बढ़ाता है, कलियां लाने में मदद करता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। गर्मी के मौसम में यह आपकी मिट्टी में नमी बरकरार रखता है, जिसके चलते पौधे का ग्रोथ अच्छी तरह से होता है और कलियां या फूल ज़्यादा संख्या में आता है। इसका भी आपको 100 ग्राम ले लेना है, यानी 2 मुट्ठी आप गोबर का खाद हर एक गमले में डालिए। यह नीम खली है, इसमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम पाया जाता है और एनपीके का अच्छा स्रोत होता है। इसका पौधे में डालने से पौधे का ग्रोथ बढ़ता है, रूट को मजबूत करता है और मिट्टी में लगने वाले या कीट पतंगे को जड़ से ख़त्म करता है और मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। तो इसका आपको 1 चम्मच ले लेना है और गमले की मिट्टी में किनारे में डाल देना है। फिर इन सभी फर्टिलाइज़र को आप अच्छी तरह से मिक्स करके पौधे को प्रॉपर सनलाइट्स में रख दीजिए और सेम डे में आपको पानी नहीं देना है। नेक्स्ट मॉर्निंग में आप पौधे को पानी दीजिए और प्लांट्स को सनलाइट्स में रखिए। फिर आपके पौधे में कलियां एवं फूल बहुत ज़्यादा संख्या में आएगा। कलियां की संख्या बहुत आएगी इस मिक्स फर्टिलाइज़र को डालने से। देखिए, मेरा 10 दिन के अंतराल के बाद इस पौधे में कलियां एवं नहीं आ रही थी, उस पौधे में कलियां आने लगी है और कलियां भी बहुत ज़्यादा संख्या में आ रहा है। तो आप इसी तरह से ये मिक्स फर्टिलाइज़र बनाकर महीने में 1 बार ज़रूर दीजिए आपके गुलाब के पौधे में। उसके बाद नए नए ब्रांचेज आएंगे और पूरा पौधा कलियां से भर जाएगा, क्योंकि इसे पोषक तत्व से भरपूर खाद देने से ही आपके गुलाब के पौधे में ज़्यादा संख्या में एवं बड़े आकार में फूल खिलते हैं। एक खाद डालने के 10 दिन के अंतराल के बाद देखिए मेरे पौधे में इतनी अच्छी तरह से ग्रोथ हुआ है और जो फूल खिले हैं, फूल का आकार भी बहुत बड़ा बड़ा है और ज़्यादा संख्या में फ्लावरिंग भी हो रहा है। ना इसकी पत्ती पीली हुई है और पूरा पौधा मेरा फूल से भरा हुआ नज़र आ रहा है। तो आप इसी तरह से ये मिक्स फर्टिलाइज़र बना के अपने पौधे में दीजिए। पूरी गर्मी भर आपके पौधे में इसी तरह से फ्लावरिंग होंगे, ना इसकी पत्ती पीली होगी, क्योंकि सीविड फर्टिलाइज़र का गुण ही है कि यह मिट्टी में नमी बरकरार रखता है, जिसके चलते पौधे की जो पत्तियां हैं वो हरी चमकदार रहती है, ना रूट खराब होते हैं, ना पौधे में कीट फतंगे लगते हैं। तो आप इस सीविड फर्टिलाइज़र का लिक्विड घोल बना के भी दे सकते हैं और डस्ट फॉर्म में भी आप दे दीजिए 20 दिन के अंतराल में। इस आपके जितने भी प्लांट्स हैं, सभी प्लांट्स का ग्रोथ अच्छी तरह से होगा और पौधे का ग्रोथ भी होगा और उसकी पत्ती हरी चमकदार रहेगी और सैकड़ों फूल से पौधा पूरा आपका भर जाएगा। इस मौसम में आपको पौधे को ऐसे जगह पर रखना है जहां मॉर्निंग वाला 3 से 4 घंटे का धूप आए। तेज़ धूप से इस पौधे को बचाना है और मिट्टी में नमी बरकरार रखना है, यानी मिट्टी पूरी ड्राई भी होने नहीं देना है, क्योंकि अगर ड्राई हो जाएगी तो इसके जो रूट बाउंड की समस्या उत्पन्न होती है। इसलिए मिट्टी में नमी बरकरार रखें और पानी ओवर वाटरिंग नहीं करना है। गमले में जितनी ज़रूरत हो उतनी मात्रा में आप पानी दीजिए, पौधे का ग्रोथ अच्छी तरह से होगा और पोषक तत्व से भरपूर खाद देना होगा। तब जाके आपकी पूरी गर्मी भर इसी तरह से फूल खिलेंगे, ना इसकी पत्ती पीली होगी, ना रूट खराब होंगे और पौधा आपका हरा भरा एवं फूल से भरा हुआ रहेगा। तो आप मेरे बताए हुए तरीके से गुलाब के पौधे का उचित देखभाल करिए और सैकड़ों की संख्या में फूल पाइए। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें और इसी तरह से आप पौधे का देखभाल करिए। पूरे गर्मी भर आपके पौधे में ज़्यादा संख्या में फ्लावरिंग होगा। और इस पौधे में अगर गर्मी के सीज़न में आप अर्ली मॉर्निंग में पानी दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि तेज़ धूप से मिट्टी में नमी बरकरार रहेगी, जिससे आपके पौधे का ग्रोथ भी नहीं रुकेगा, ना इसके रूट खराब होंगे और जो पत्तियां हैं पीली भी नहीं होगा। इसलिए मॉर्निंग वाला में टाइम में आप इसमें पानी दीजिए, आपके प्लांट्स हरे भरे रहेंगे। तो आप मिनी बटर गुलाब के पौधे का मेरे बताए हुए तरीके से देखभाल करिए और ये मिक्स फर्टिलाइज़र महीने में 1 बार दीजिए। आपके भी प्लांट्स में सैकड़ों की संख्या में कलियां एवं फूल आएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, नए किसी प्लांट्स की जानकारी के साथ। बाय बाय, टाटा।